सबसे पहले हम लेते हैं वेदों में क्या दर्शन है। तो वेद की 4 संहिताएं हैं, उसके आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ये उसके अंग है, वेदांग है। और उसमें रुद्र का ज्ञान है। रुद्र जो है कि ब्रह्मांड के जो ध्रुव नियम है उनको हमने रुद्र माना है। पृथ्वी के संदर्भ में जो नियम है, जो ब्रह्मांड के नियम के साथ तालमेल खाते हैं, वो उसको धर्म कहते हैं हम। और पृथ्वी के संदर्भ में जो हम है, मानव समाज, उसको किस तरह से काम करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, जो एनवायरनमेंट के हक में है, जो समाज के हित में है, जो प्राणी जगत के हित में है, उसको हम कर्म कहते हैं। अच्छा, कर्म, सबसे बड़ा कर्म जो माना गया वो यज्ञ कर्म माना गया। धर्म में उपासना, स्तुति और ये सब माना गया। और रुत यानी कि प्योर ज्ञान है, चिंतन, आश्रमों में रहकर या हिमालय पर बैठकर केवल चिंतन करना, उसे हम रुत का चिंतन कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि प्रयाज देवता 11 है, उपयाज देवता 11 है और अनुयाज देवता 11 है। ये 11 11 11 मिला के 33 देवता होते हैं। जैसे जैसे ऋषिगण आगे चलते गए, धन्यवादमय होते गए, गीतात्मक होते गए, उनको अलग अलग देवताओं को, देवता यानी कि जो देता है हमें, ऐसी देने वाली शक्तियों का जब उनको प्रत्यक्ष हुआ, वो धन्यवादमय होते चले गए। और कालांतर में उनकी कवितात्मक शक्ति के कारण जो मानवीकरण हुआ उन चीजों का, वहां पर सारी गड़बड़ हुई। उन्होंने जिनको पूजा, वो मानवी नहीं थे, वो देवता के रूप में थे, उनको धन्यवाद किया जा रहा था। लेकिन कवियों ने, नाटककारों ने, जब जैसे काशीराम शर्मा जी की बड़ी एक बहुत सुंदर किताब है, भारतीय वांग्मय पर एक दृष्टि, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है कि किस तरह से देवताओं की जो स्तुतियां थी उनका किस तरह से नाटक प्रस्तुत किया गया। और जो कोहल मुनि थे, उन्होंने अपने नाटकों में किस तरह से प्रतीक से शुरू किया कि हमने इनको समझने का ऐसा प्रयास किया कि जैसा वो प्रस्तुत किया गया, अब नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है और मैं उसका मनोरंजन देख रहा हूं। हमारी समझ का अंतर पड़ गया। अच्छा, वेदों को समझने के लिए मुख्य 4 अंग सामने आए। पहला था शिक्षा। शिक्षा यानी कि फोनेटिक्स। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी के आसपास, गुजरात के सारे यूनिवर्सिटीज में मैंने ये खोज की कि गुजराती का कोई स्टैंडर्ड उच्चारण कहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। गुजरात में कहीं स्टैंडर्ड गुजराती का कोई प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, फोनेटिक्स, इसका कोई कोर्स नहीं। बड़े दुख की बात, हमारे अक्सर गायक, अक्सर संगीतकार गलत उच्चार से गाते हैं। डॉक्टर को लिए डॉ बोलना है, लेकिन वो डॉक्टर बोलते हैं, कभी हॉल में हॉल बोलते हैं, पता नहीं जाने क्या क्या बोलते हैं, और बिना सोचे समझे। फोनेटिक्स जैसी कोई चीज जब गुजरात में नहीं है यहाँ पर, तो वैसा ही सुखी समाज हमारे वेद कालीन में था, तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज किया कि वेद का उच्चारण किस तरह से होना चाहिए, उसका नाम था शिक्षा। अब वेद किस तरह से गाने चाहिए, वो गायक भी थे, उच्च कोटि के छंद शास्त्री भी थे। वो है कि यमाता राज भान सलगा, ये सूत्र है कि इससे गण बनते हैं, 9 गण बनते हैं। इसी से आपका अरबी जो व्याकरण है वो भी इसी पर आधारित है। उसको प्रोसोडी जो कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट सिलेबल, लॉन्ग सिलेबल, ये भी इसी से निकलते हैं। तो ये छंद शास्त्र बना ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक गीत एक ही तरह से गाया जाए। उसके बाद में आता है निरुक्त। तो जैसे कोई पार्टी में अगर किसी के बारे में कह दिया जाए कि शी इज ए फास्ट वन, तो ऐसा लगता है कि उस महिला का कैरेक्टर ठीक नहीं। लेकिन अगर यही वाक्य महालक्ष्मी के रेसकोर्स में कहा जाए, शी इज ए फास्ट मैन, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो घोड़ी है वो दौड़ने में नंबर 1 है। तो इस तरह से वेदों में किसी शब्द क्या क्या अर्थ है, ये यास्क मुनि ने जो लिखा निघंटु संग्रह में, उसको हम कहते हैं निरुक्त। और भाषा के नियम, किस तरह से कौन सा काल में संस्कृत में क्या नृत्य लगेगा, क्या लगेगा। जैसे पंडित, हिंदी में जब हम पंडित लिखते हैं तो प के ऊपर मिंडी कर देते हैं, लेकिन जब संस्कृत में लिखा जाएगा तो ण लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये व्याकरण के नियम आए। उसके बाद में जिसका दयानंद सरस्वती ने आज के संदर्भ में विरोध किया, वो है ज्योतिष। ज्योतिष जो वेद संकल्प था, वो कृषि के लिए था कि कौन से नक्षत्र में कौन सी वनस्पति उगती है, इसका एक इन्होंने ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया था। और उसकी बुआई कब होनी चाहिए, उसकी फसल कब काटनी चाहिए, ये तमाम चीजें जो थी वो ज्योतिष में आती थी, जो कृषि के संदर्भ में देखी जाती।
लेकिन हमने आज उसको अलग संदर्भ में ले लिया है और उसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने उसका विरोध किया है, ऋषि के संदर्भ में नहीं किया है। और छठा अंग है कल्पसूत्र, यानी कि जैसे हमारे 16 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक। इसके बारे में मैं, क्योंकि आप काफी इसमें डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मेरा बड़ा सविनय आपसे एक निवेदन है कि आप उसका अध्ययन करें और उसको आप डेवलप करें, क्योंकि आपके हाथ में वो सत्ता है कि पूंसवन प्रयोग दिखाया गया है और ये प्रयोग का मैं साक्षी हूँ। और कभी अगर आपसे रूबरू मुलाकात हुई तो उसके ऊपर मैं डिटेल में बात भी करूंगा आपसे कि गर्भाधान के कुछ दिनों के बाद, कुछ स्पेसिफिक दिनों के बाद बरगद की उत्तर दिशा की भरी भरी डाली में से जो दूध निचोड़ा जाए, उस दूध को अगर गर्भिणी के नासिका में डाला जाए तो उसको निश्चयेन पुत्र पैदा होता है। ये मेरा देखा हुआ है, मैं इसका साक्षी हूं। तो ये प्रयोग जो है, इस तरह के प्रयोग जहां लिखे गए हैं वो है कल्पसूत्र। और ये सारी की सारी चीजें आयुर्वेद से भी जुड़ी है, ज्योतिष से भी जुड़ी हुई है। और वेदों में हिंसा की बात आती है, इसके ऊपर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद लिखता है, आयुर्वेद यानी कि ऋग्वेद का उपवेद, उसमें लिखते हैं कि आत्मवत सततम पश्येद अपि कीट पिपीलिकम, कि भाई किसी भी प्राणी को, कीट को, पतंग को इस तरह देखो जैसे आप अपने आप को देखो। अपने आप को अगर हम चुटकी काटते हैं कितना दर्द होता है, उसी तरह से प्राणियों को देखो। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग कभी प्राणी हिंसा, पशु हिंसा, यज्ञ हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रस्तुति के गुलाम हो चुके हैं, उनके मानस पुत्र बन चुके हैं, तो हम ये एक बार मान लेते हैं कि यज्ञ में हिंसा होती थी। लेकिन उसके विरोध में ऋषभदेव जी थे, जिनको हम विष्णु का अवतार मानते हैं, और जैन जो है उसको प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। तो उनके, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रखर विचारक थे कि जो समाज को इन्फ्लुएंस करते थे। और जब इतने बड़े थे, अच्छा ऋषभदेव जी के पुत्र थे भरत राजा, जिनके देश में हम रहते हैं, आज भारत में रहते हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि भरत राजा ने पशु हिंसा होने दी होगी? कैसे मान लें? मैं तो नहीं मानता, आपको मानना है मानिए। पशु हिंसा, यज्ञ में हिंसा मेरी दृष्टि से कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं कर सकता। कि वेदों में जितने भी देवता है, 33 देवता है, उनको ईश्वर की कोटि में नहीं रखा गया है। ईश्वर और उसके नाम देवता, उसके डिपार्टमेंट देवता, बाकी सारे के सारे उनको हवि दी जाती थी। इंद्र को पता नहीं क्या हवि दी जाती थी, सोम को क्या हवि दी जाती थी, यम को क्या हवि दी जाती थी। ये उनका एक पर्सनल विषय है। मैं भी किसी चीज से हवन करूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, और उसमें हवि का कोई उल्लेख नहीं है कि इसको यही हवि दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनकी आराधना, यज्ञ करने का एक पद्धति थी धन्यवाद ज्ञापन की। वहां मंदिर नहीं थे, वो यज्ञ करके हवि देते। जैसे मैं तर्पण करके किसी को सम्मान देता हूं, मैं हाथ जोड़ के सम्मान देता हूं, आप हाथ मिला के सम्मान देते हैं, लोग गले मिलकर सम्मान देते हैं, वैसे हम पुराने जमाने में यज्ञ करके देवताओं को सम्मान देते हैं। वेद ने यह कहा कि ईश्वर और आत्मा नित्य है, बाकी सारे पदार्थ, सारी चीजें, सारे विषय अनित्य है। इस अर्थ में ये अनेकात्मवादी ठहरता है।